देखिए, आज हम अनुपात से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। पाँच अनुपात 15 समानुपात 8 अनुपात क्वेश्चन मार्क, है ना। ये जो सिंबल होता है, जैसे ये हो गया 5 अनुपात 15, है ना, और ये 8 अनुपात क्वेश्चन मार्क है। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है कि क्या है। और ये जो सिंबल होता है ये समानुपात का सिंबल। समानुपात मतलब दोनों साइड अनुपात का बैलेंस बराबर करना है। दोनों साइड अनुपात का बैलेंस बराबर होता है। जैसे 1 अनुपात 2 है समानुपात, है ना, 1 अनुपात 2, और इसमें जैसे 4 अनुपात 8 है ना। क्लियर है? देखिए, ये 1 अनुपात 2 समानुपात 4 अनुपात 8 है। तो ये समानुपात क्या होता है? दोनों साइड अनुपात का बैलेंस को इक्वल होता है, बराबर होता है ना। जैसे 1 अनुपात का मतलब बटे में 2 ले लिया, समानुपात का मतलब बराबर होता है ना। 4 बटे में 8, 4 से कट जाएगा, 4 गुना 8, 1 बटे 2। तो आप समझ में आ गया होगा आपको 1 अनुपात 2 समानुपात 1 अनुपात 2 इक्वल है। इसी प्रकार ये जो समानुपात होता है, दोनों साइड अनुपात का बैलेंस को इक्वल करने का काम करता है। ये क्वेश्चन बना के देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जैसे ये 5 अनुपात 15 समानुपात 8 अनुपात कुछ नहीं, मतलब x रख दिया है ना। सॉल्व कीजिए, ये 5 बटे 15 कर देता हूँ, बराबर समानुपात का मतलब बराबर 8 बटे x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 गुना x गुना 5, 8 गुना 15, 5 से कट जाएगा, 5 के बाद 5 किया 15, x बराबर 8 गुना 3, 8 किया 24। कितना आ गया? 24। यहाँ 24 रखोगे इक्वल होगा ना। देखिए, 5 अनुपात 15, ये कितना? 8 अनुपात 24। 5 1 5, 5 से 15, 8 1 8, 8 ये 24। 1 अनुपात 3 समानुपात 1 अनुपात 3 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी? 24। कैसे किए हमने? ये दो अनुपात है, इसे अनुपात को भिन्न के रूप में बटे में लिख सकते हैं। समानुपात का मतलब बराबर 8 बटे x, है ना। ये देखिए, 1 से गुना 3 गुना हो गया, 8 का गुना 15 हो गया। सॉल्व किए, काट दिए, 5 दिया 15, 8 दिया 24। या तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, 15 का 8 में गुना कर देना अंदर वाली संख्याओं का, और बाहरी संख्याओं का एक साइड गुना कर देना। 5 गुना x हो जाएगा, ये 5 गुना x हो गया, 15 गुना 8, 15 गुना 8 बराबर है ना। इतना आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल सरल है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 6 अनुपात 9 समानुपात 10 क्वेश्चन मार्क, है ना। 6 अनुपात 9 समानुपात 10 अनुपात क्वेश्चन मार्क। देखिए, 6 अनुपात का बटे में 9 बराबर 10 बटे में आप क्वेश्चन मार्क है ना। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या करना है? 6 बटे में 9 बराबर 10, क्वेश्चन मार्क की जगह x रख दिया गया। कैसे कटेगा? ये 3 गुना 6, 3 दिया 9, ये 2 बटे 3 हो गया, 10 बटे x।
क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3 गुना, ये हो जाएगा 2 गुना x बराबर 3 गुना 10, 2 से कटेगा 10, कितना जाएगा x बराबर 3 गुना 5 होगा ना, 3 गुना 5, x बराबर 5 दिया 15। इतना क्लियर है। देखिए 6 बटे 9 बराबर 10 बटे क्वेश्चन मार्क की जगह गैप करना है तो x रख दिए बेटे, ये कट गया है 3 गुना 6, 3 तिया 9, 2 बटे 3, x से गुना 2 हो जाएगा, 3 का गुना 10 हो जाएगा, 2 से काट दिया मैंने, 2 पंचे 10, 3 पाँचे 15, x का मान ये आपका आंसर है। इतना क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन बोल दिया कि 45 व 5 का मध्यानुपाती बताइए करके। मध्यानुपाती मतलब आपको समझ में आ रहा होगा मध्य का अनुपात है ना, जैसे ए अनुपात बी अनुपात समान होता है ना, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। मध्यानुपाती बताना मतलब ये बीच वाला बताना है ना। तो ऐसी कंडीशन में ए अनुपात मध्यानुपाती है ना, तो ये b इक्वल रहेगा और c b की जगह c रख देना है, मतलब ये मध्यानुपाती दो संख्या 2 45 और 5, ये दो संख्या a हो जाएगी और c हो जाएगी है ना। और ये क्या करना है आपको b का मध्यानुपाती का मध्य का अनुपात। देखिए a की जगह रखिए 45 अनुपात b समानुपात b अनुपात सी का मान कितना 5। अब सॉल्व कीजिए 45 बटे b बटे 5, b का मान 5 करें तो b गुना b कितना हो जाएगा, कैसे करेगा 5 गुना 45, ये देखिए b गुना b बराबर 5 गुना 45। आधा समान घाते प्लस हो जाती है ना, तो b का 1 और 1 2 गुना में आधा समान है, आधा क्या है b है, घात कितने की है 1 की, तो आधा समान होने पर गुना में घाते जुड़ जाती है। b का वर्ग में 5 का गुना कीजिए, 5 और 25 की 5 हज़ार का 2 5 और 20 को 22। अब वर्ग को हटाना पड़ेगा, b का मान निकालने के लिए ना, वर्गमूल ले लेंगे दोनों बच्चों का। वर्ग से वर्गमूल पड़ जाएगा। अब 225 का वर्गमूल 15 का वर्ग 225 होता है ना, आपको समझ में आया। देखिए 45 और 5 का मध्यानुपाती क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, ये मध्यानुपाती दोनों b ले लिया है ना, और a और c की जगह 45 5 सॉल्व करना है आपको। बटे में 5 का 45 में b का b में होगा है ना, b का वर्ग कितना हो गया 225, और b बराबर 225 का वर्ग 15। इतना आपको समझ में आया। इसका एक शॉर्टकट फार्मूला होता है, जैसे ये मध्यानुपाती क्या लिखा है, तो मध्यानुपाती मतलब ये आपका प्रथम अनुपात गुना तृतीय अनुपात, और
5 करते हैं, ये हो जाएगा 225, ये आ जाएगा 15। नहीं क्लियर? यहाँ हम बोल सकते हैं बी स्क्वायर बराबर ए सी, ये सी, बी बराबर ए सी, इस प्रकार से शॉर्टकट तरीका है। यदि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया ए के बदले में 4 है, बी के बदले में 5 है, यदि ये अपॉन 4 है ना बराबर के बदले 5, तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है। देखिए आपको क्वेश्चन दिया है ए बटे 4 है ना बराबर बी बटे 5, तो ए अनुपात बी क्या होगा बताना है। ऐसी कंडीशन में यदि एक के साथ यहाँ बराबर है, एक के साथ कुछ गुना में है क्या? नहीं है, ऊपर में अंश में बी के साथ कुछ गुना में है, नहीं मल्टीप्लाई में नहीं है, कुछ है ऊपर में, तो एवं बी का अनुपात एक का अनुपात ये 4 रहेगा और बी का 5, मतलब 4 अनुपात 5 डायरेक्ट हो जाएगा। या तो आप ऐसा कर सकते हो, ये अनुपात बी का ले लो 4 अनुपात 5, या तो देखिए जैसे ए के बटे में 4 है, बी के बटे में 5 है, बराबर मैंने ए मान लिया। क्या मान लिया? ए। तो ये ए बटे 4 के बराबर भी किए हैं, ए बटे 5 के बराबर भी किए हैं, तो ए बटे 4 के बराबर ए को मान लेते हैं, हम लेते हैं ए बटे 4 बराबर के, तो 4 का ए गुना होगा ना, तो 4 के बजाय ए बराबर हो जाएगा 4k। अब उसी प्रकार p बटे 5 बराबर के लेते हैं, उसी में ये है 5 का गुना हो जाएगा, p बराबर 5k। इतना क्लियर है? अब आपको पास ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, तो ए अनुपात बी, ए का मान कितना है 4k, बी का मान कितना है 5k। क्लियर है? अब मैंने बोला था आपको भी अनुपात भिन्न के रूप में होता है, कट सकता है, ये कोई दोनों में कोई राशि कट सकती है, तो k कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 4 अनुपात 5 आएगा, है ना? क्लियर है? ये भी बहुत अच्छा तरीका है, ये शॉर्टकट बताया है। मैंने क्या बताया आपको कि ये नीचे वाला ऊपर में कोई गुना में नहीं रहेगा, तो ये नीचे वाला अनुपात हो जाएगा 4 का। या तो आप ऐसा कर सकते हो, जैसे ये दिया आपके पास a बटे 4 बराबर b बटे 5, तो a के बटे में आपको b को लेके आना है, तेरे गुना को b को लेके आना है ना, और ये 4 को b की जगह ले लेना है, तेरे गुना में कर सकते हो आप एक्सचेंज, है ना। हो गया ये e का मतलब हो गया ये b का, इस प्रकार आगे देखते हैं। ए के बटे में 4 है, बी के बटे में 5 है, सी के बटे में 2 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? इस प्रकार से भी आएगा तो बना सकते हो कि ए का अनुपात 4 ए 5 2 आंसर आगे रहता है ना। ए में किसी संख्या का गुना नहीं लेना चाहिए ऊपर में, है ना, लेकिन तभी ये काम करेगा। या तो ए बटे 4 बराबर बी बटे 5 बराबर के मान लिया, है ना, क्या मान लिया के, तो a बटे 4 बराबर के मतलब a बराबर कितना हो जाएगा 4k, b बटे 5 बराबर के मतलब b बराबर 5k। क्लियर है?
सी बटे 2 बराबर के मतलब सी बराबर है ना। आप कैसे करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो बोल के अनुपात बी के अनुपात कैसे के कट जाएगा, तो कॉमन है सभी में, तो आंसर क्या जाएगा 4:5:2। कितना आएगा आंसर 4:5:2। क्लियर है। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपके पास दिया हो 2 3 4 है ना, 2 बराबर 3, 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो ABC में अनुपात ज्ञात करें। देखिए आपके पास क्वेश्चन दिया है 2a = 3b = 4c, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है, है ना। देखिए मैंने क्या बोला था, ऊपर में ए बी सी में गुना में कुछ रहना नहीं चाहिए, तो गुना में कब नहीं रहेगा कि ऐसी संख्या का हम भाग दे देते हैं, ऐसी संख्या का भाग देते हैं जिससे 2 की अर्थात ये भी 4 है, तो हम एलसीएम लेंगे किसका, 2 3 4 एलसीएम है ना। लोएस्ट कॉमन फैक्टर है मल्टीपल। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या एलसीएम कहलाती है जिसमें दी गई संख्या का भाग जाता है। देखिए 2 1 का 2 3 मिल जा रहा है, 2 2 4 1 3 2 1 का गुना कीजिए, 3 गुना 6 6 गुना 12, एलसीएम कितना आ गया आपके पास 12 है ना। देखिए एलसीएम बहुत छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्या 2 3 4 इनका भाग जाता है, ज़्यादा कि 2 का भी जा रहा है, 3 का भी 4 का है ना। भाग कीजिए, तो 2a बराबर 3b = 4c, और भाग सभी में देना है तो गलत हो जाएगा। कभी भी 2 6 12 3 6 12 4 क्या 12, तो a बटे में 6 आ गया, b के बटे में 4 आ गया, c के बटे में 3 आ गया। अब हम k मान के बना सकते हैं, तो a की वैल्यू कितनी जाएगी, a बटे 6 बराबर k लोगे तो 6k है ना। b की वैल्यू 4 का 6 कितना होगा 4k, c की वैल्यू कितनी जाएगी 3k, तो a b c में अनुपात कितना हो जाएगा 6k 4k 3k, k कट जाएगा तो 6 अनुपात 3, कितना आ गया अनुपात एबीसी का 6/4/3। इतना आपको सभी को समझ में आ रहा है। एलसीएम लेके भाग दे देना, ये सब डिवाइड हो जाएगा, ए का अनुपात निकल जाएगा, के भी मान सकते हो डायरेक्ट 6 4 3। इस प्रकार से आप बना सकते हैं ना अनुपात के क्वेश्चन। इसके आगे दूसरा क्वेश्चन और बाकी चीज देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।